हेलो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम समाकलन का अध्याय 7 जो प्रश्नावली 7.1 से हल कराएंगे। तो लिखा है इसका यानी निम्नलिखित फलनों के प्रत्यवकलज समाकलन यानी निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो निरीक्षण विधि द्वारा मुझे यानी प्रत्यवकलज यानी समाकलन ज्ञात करना है। तो पहला आपका क्वेश्चन जो लिखा है आपका sin 2x। तो निरीक्षण विधि में क्या होता है कि आपका यानी इस ऐसे फलन का मुझे अवकलन करना होता है, यानी यहाँ पर sin 2x उसमें आना चाहिए। तो यानी sin 2x जब आएगा d/dx, उसके बाद cos 2x का जब हम इसका अवकलन करेंगे तो d/dx cos 2x इसका जब हम अवकलन करेंगे तो आएगा ये माइनस का sin 2x। उसके बाद ये 2x बचा, इसका जब हम अवकलन करेंगे तो 2 कांस्टेंट, उसके बाद ये हो जाएगा यानी 1 का जब हम अवकलन करेंगे वो सारी x का जब हम अवकलन करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 1 आएगा। उसके बाद बचा d/dx cos 2x, उसके बाद बराबर यहाँ पर बचेगा और 2 इधर कर लीजिए यानी मल्टीप्लाई में आगे आ जाएंगे माइनस का 2 sin 2x। अब यहाँ से पक्षांतर करना है, -2 को इधर लाना है तो इस sin 2x जैसे का तैसा रहेगा। उसके बाद इधर यानी -2 इधर पक्षांतर करके लाएंगे तो यानी गुणा में लिखा है इधर आगे भाग में तो माइनस का 1/2 d/dx, उसके बाद cos 2x। चलिए तो -1/2 को यानी अंदर कर दे तो ना sin 2x आपका जैसे का तैसा रहेगा तो d/dx, इसके बाद हो जाएगा माइनस का 1/2 और उसके बाद cos 2x। तो यानी इसका जो आंसर होगा प्रत्यवकलन जो समाकलन इसका ज्ञात किया है तो इसका जो आंसर निकलेगा वो यानी कहने का मतलब अवकलन जो होता है वो समाकलन का यानी उल्टा होता है। तो -1/2 और यानी cos 2x इसका यानी प्रत्य अवकलन हो जाएगा, ये आंसर होगा। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल देखिए, लिखा है cos 3x, इसका यानी निरीक्षण विधि द्वारा मुझे समाकलन ज्ञात करना है। तो यानी इस ऐसे फलन का मुझे पहले अवकलन करना है कि इसमें कहने का मतलब cos 3x आना चाहिए। तो चलिए मुझे पता है यानी d/dx कहने का मतलब sin 3x का जब हम अवकलन करेंगे तो मुझे मिलेगा आपका cos 3x। चलिए तो देखिए इसका अवकलन करते हैं तो sin 3x का जब हम अवकलन करेंगे तो cos 3x हो जाएगा और उसके बाद 3x का जब हम अवकलन करेंगे तो 3 कांस्टेंट जैसे का तैसा रहेगा। उसके बाद x का करेंगे तो x का अवकलन होगा 1। तो यहाँ से लिख लेते हैं हम यानी d/dx, उसके बाद sin 3x और इक्वल टू cos 3x और इंटू 3 लिखा है तो 3 आगे कर लीजिए 3 इंटू cos 3x। अब मुझे यानी जो पूछा गया है यानी समाकलन प्रत्यवकलन जो पूछा गया है cos 3x का पूछा गया है तो निकाल लेते हैं cos 3x जैसे का तैसा रहेगा। उसके बाद बराबर यहाँ से देखेंगे 3 इधर गुणा में लिखा है इधर लेके आएंगे तो ये भाग में आ जाएगा 1/3 d/dx, इधर हो जाएगा आपका sin 3x। तो इसे लिख सकते हैं हम यानी cos 3x और बराबर यहाँ से हो जाएगा आपका d/dx और यानी 1/3 और उसके बाद sin 3x। तो इसका जो समाकलन होगा प्रत्यवकलन जो होगा उसे हम लिखेंगे 1/3 उसके बाद sin 3x, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तीसरा सवाल लिखा है e⁻2x का निरीक्षण विधि द्वारा समाकलन ज्ञात कीजिए। चलिए तो यहाँ से इस e⁻2x जो लिखा है यानी ऐसे फलन का मुझे अवकलन करना है कि e⁻2x उसमें आना चाहिए। ठीक है, तो मुझे पता है लिखते हैं यानी d/dx e⁻2x बराबर जब हम इसका अवकलन करेंगे तो d/dx e⁻2x का जो अवकलन होगा वो e⁻2x। अब ये 2x बचा, इसका जब हम अवकलन करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2 इंटू 1 जो x बचा इसका जब हम अवकलन करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा। तो इसे लिख सकते हैं हम d/dx e⁻2x उसके बाद इक्वल टू 2 e⁻2x। अब यहाँ से e⁻2x का मुझे प्रत्यवकलन पूछा गया है तो चलिए यहाँ से देखते हैं। तो e⁻2x जैसे का तैसा रहेगा 2 ऐसे पक्षांतर करके जब हम इधर लाएंगे तो ये भाग में आ जाएगा 1/2 d/dx e⁻2x।
1/2 का अंदर गुणा कर देते हैं, ई पे पावर 2x और बराबर ये हो जाएगा डी ओवर डी एक्स 1/2 ई पे पावर 2x। जो इसका जो आंसर होगा उसे लिखते हैं हम 1/2 ई पे पावर 2x, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं, चौथा सवाल देखते हैं। लिखा है ax प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका यानी प्रत्यवकलन समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखते हैं ax प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा गया है, तो मुझे ऐसे फलन का अवकलन करना है कि जिसमें ax प्लस बी का होल स्क्वायर आना चाहिए। तो इसमें देखिए हम जानते हैं कि अगर d ओवर डी एक्स ax प्लस बी का होल क्यू का जब हम अवकलन करें तो मुझे मिलेगा यानी 3 कांस्टेंट 3 यानी आगे आ जाएगा, उसके बाद ax प्लस बी का क्या बचेगा, होल स्क्वायर बचेगा। अब यानी अवकलन करना ax प्लस बी का, तो यहाँ से देखेंगे बेटा ये कांस्टेंट जैसे का तैसा, उसके बाद इनटू x का जब हम अवकलन करेंगे तो एक प्लस बी यानी एक रह जाएगा, उसका अवकलन करेंगे तो वो 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो निकलेगा वो निकलेगा d ओवर डी एक्स, उसके बाद ax प्लस बी का होल क्यू और इक्वल टू यहाँ से बचा आपका 3a ax प्लस बी का होल स्क्वायर। तो प्रति अवकलन जो पूछा गया है वो ax प्लस बी का होल स्क्वायर का पूछा गया है, तो ये जैसे का तैसा रहेगा आपका ax प्लस बी का होल स्क्वायर। उसके बाद ये 3a लिखा हुआ है, इसे पक्षांतर करके जब हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/3a d ओवर डी एक्स और ax प्लस बी का होल क्यू। तो 1/3 इसे लिख सकते हैं हम d ओवर डी एक्स 1/3a ax प्लस बी का होल क्यू। तो इसका जो आंसर होगा उसे हम लिखेंगे 1/3a ax प्लस बी का होल क्यू, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो मैंने बताया ऐसे फलन का यानी अवकलन कीजिए, उसमें यानी sin 2x आना चाहिए। तो हम जानते हैं यानी d ओवर डी एक्स यानी cos 2x का जब हम यानी अवकलन करें तो मुझे मिलेगा यानी sin 2x उसमें आएगा। ठीक है, तो d ओवर डी एक्स कॉस 2x का जब हम अवकलन करेंगे तो ये होता है आपका माइनस यानी sin 2x हो जाएगा। उसके बाद 2x का जब हम अवकलन करेंगे तो 2 कांस्टेंट जैसे का तैसा x का करेंगे तो ये 1 होगा। तो यहाँ से यानी आया लिखेंगे d ओवर डी एक्स कॉस 2x इक्वल टू यानी 2 माइनस 2 साइन 2x। तो यानी साइन 2x का निकालना है, तो यहाँ से हो जाएगा साइन 2x जैसे का तैसा रहेगा। उसके बाद इक्वल टू यानी -2 पक्षांतर करके इधर लाना है, तो -1/2 और d ओवर डी एक्स और cos 2x। यहाँ से देखते हैं यानी sin 2x जैसे का तैसा रहेगा, यहाँ से d ओवर डी एक्स और -1/2 इंटू cos 2x। तो इसका जो यानी प्रत्यवकलन समाकलन जो निकल के आया है वो -1/2 cos 2x निकल के आया, कितने का यानी sin 2x का। अब मुझे निकालना है यानी 4e पे पावर 3x का। चलिए, तो 4e पे पावर 3x लिखा गया है, ऐसे फलन का मुझे अवकलन करना है कि 4e पे पावर 3x उसमें आना चाहिए। 4 कांस्टेंट है, चलिए वो तो रहेगा ही, यानी d ओवर डी एक्स यानी 4 और e पे पावर 3x का जब हम अवकलन करें तो 4e पे पावर 3x ही मुझे मिलेगा। चलिए, तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे, अवकलन करना है यहाँ से, तो 4 कांस्टेंट जैसे का तैसा रहेगा। e पे पावर 3x का करेंगे तो e पे पावर ये 3x आ गया। अब उसके बाद बचा आपका 3x, इसका अवकलन करना है तो 3 जैसे का तैसा रहेगा, कांस्टेंट है, उसके बाद x का करेंगे तो 1 होगा। अब यहाँ से करना है यानी d ओवर डी एक्स यानी 4e पे पावर 3x, उसके बाद यहाँ से 3 आ जाएगा आपका, ये आगे कर लीजिए। उसके बाद और निकालना क्या है 4e पे पावर 3x, ये ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। अब यहाँ से देखिए 4e पे पावर 3x का पूछा गया था मुझे प्रत्यवकलन, तो यहाँ से देखिए 4e पे पावर 3x का ही निकालना, तो 4e पे पावर 3x आपका जैसे का तैसा रहेगा। अब यानी ये गुणा वाली संख्या जो पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो ये भाग में पहुंच जाएगी 1/3 d ओवर डी एक्स। उसके बाद ये बेटा हो जाएगा आपका यानी 4e पे पावर 3x।
चलिए तो इसमें देखते हैं d/dx, जैसे लिख सकते हैं 1/3 यानी 4/3 हो जाएगा। 1/3, 4 का मल्टीप्लाई 1 में होगा 4/3 और e पे पावर 3x। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 4/3 e पे पावर 3x। अब यानी यहाँ पे रख दीजिए sin 2x। sin 2x का जो प्रत्यावकलन निकल के आया था वो आया था -1/2 cos 2x, और उसके बाद माइनस इसका जो निकल के आया है 4/3 e पे पावर 3x। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं इसका।